हेलो फ्रेंड्स, इस तो पहले असी मीडिएवल इंडियन हिस्टरी विच जो पंजाब दा रीजन है, इस नाल दिल्ली दा रीजन है जो पंजाब दी सीमा दे नाल लगदा सी, उस जो दिल्ली सल्तनत है उस किहड़े-किहड़े सुल्तान है। असी इस तो पहले गुलाम वंश की गल कर चुके हैं, उसके राजियां की गल, रजिया सुल्तान की गल कर चुके हैं, उसके पतन की गल कर चुके हैं, बलबन तक गल कर चुके हैं। परंतु इस समय इस वीडियो विच असी करते हैं खिलजी डायनेस्टी की गल, यानी खिलजी साम्राज्य की गल करते हैं। यह जो खिलजी है तुर्कों के 64 जो वंश ने उन्होंने एक खास वंश है। और यह जो खिलजी ने अफगानिस्तान की एक वैली है हैललमंद, उस हैललमंद घाटी यानी वैली दे विच चौथी शताब्दी विच वस चुके सन। और इस हैललमंद वैली नू खिलजी एरिए दे खिलजी रीजन के तौर पर मान्यता प्राप्त है। दिल्ली विच जो गुलाम वंश सी जिसने काफ़ी साल राज किया, इस खिलजिया ने उस दिल्ली दी सल्तनत गुलाम वंश का पतन करके उसनों हटा के मार के दिल्ली दी सल्तनत उत्ते कब्जा कायम किया। हुण खिलजी वंश विच कुल मिला के 7 सुल्तान होए ने, जिन्हां दे नाम है जलालुद्दीन जो सब तो मोहरी सब तो हैड सी। खिलजी वंश नूं दिल्ली दी सल्तनत उत्ते काबिज कराने वाला, कब्जा कराने वाला जलालुद्दीन सी, जिसका जीवन काल मन्निया जाता है 1290 तो लैके 1296, 1290 तो लैके 96 तक। उस तो बाद है रुकनदीन खिलजी जिसने 1 साल राज किया, 1296 यानी 1296 AD तक उसने 1 साल राज किया। उस तो बाद है अलाउद्दीन खिलजी जिसने जलालुद्दीन अपने चाचे की हत्या करके कत्ल करके इस दिल्ली के तख्त उत्ते अपना कब्जा किया। इसका राज सी 1296 तो लैके 1316 तक, यानी 1296 तो लैके 1316 तक। उस तो बाद सुल्तान है शहाबुद्दीन उमर जिसने 1 साल राज किया, 1316 यानी 1316 AD। उस तो बाद है मुबारक खिलजी जिसका राज सी 1316 तो लैके 1320 तक, यानी 4 साल तक राज किया। इस तो बाद खिलजी वंश का जो अंतिम सुल्तान सी उसका नाम सी खुसरो जिसने 1320 ईस्वी यानी 1 साल तक राज किया। इस तो बाद जो खिलजी वंश सी उसकी समाप्ति होगी दिल्ली के तखत तो। जो असी जलालुद्दीन खिलजी यानी फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी की गल करते हैं तो यह खिलजी बलबन, इस तो पहले जो असी गुलाम वंश की गल कर चुके हैं, जो उसका आखिरी शक्तिशाली सुल्तान सी गियासुद्दीन बलबन, उसका एक वड्डा महान सैनापति सी, बहुत बहादुर सी। इस जलालुद्दीन खिलजी ने जदों हिंदुस्तान की इस धरती ते मंगोल हमलावरां दा हमला होया उसका मुकाबला किया और सफलता प्राप्त की। इस जलालुद्दीन का जो राजसी तरक्की का समा है वह है कैकूबाद, जिसका जो समा बनता है वह 1286 तो 1290 तक का बनता है। इस कैकूबाद के समय यह जो जलालुद्दीन सी यह समाणा का सूबेदार सी और बादशाह का मेन यानी शाही अंग रक्षक यानी बॉडीगार्ड सी। उसकी बहादुरी ते वफादारी तो प्रभावित होकर कैकूबाद ने इसनूं शाइस्ता खां की उपाधि दी। इस तो बाद 1290 विच कैकूबाद ने जो किलोखड़ी दिल्ली में जो महल बनाया सी, जलालुद्दीन ने उत्थे अपना राज्याभिषेक कराया, नहीं वो तखत ते बैठा और दिल्ली का सुल्तान बनया और इस किलोखड़ी के किले नूं उसने अपनी राजधानी बनाया। जदों जलालुद्दीन तखत उत्ते बैठा उसकी उम्र उस समय 70 साल सी, यानी 70 साल की ढलवीं यानी बाद की उम्र विच वो दिल्ली के तखत ते बैठा सुल्तान के तौर पर। जिवें कि आप जी नूं पता है कि जो बलबन सी जिसने ब्लड एंड आयरन यानी खून और लोहे की जो नीति सी, यानी बहुत मारकाट मचाई, बहुत खून बहाया और बलबन ने अपना साम्राज्य स्थापित किया। परंतु जो 70 साल की उम्र विच इस जलालुद्दीन ने अपनी सत्ता संभाली, सुल्तान बनया, इसने उस ब्लड एंड आयरन की नीति नूं छड़ दिता और इस दे मुकाबले उदारवादी नीति अपनाई और जनता की इच्छा नूं अपने राज का बेस बनाया। नहीं जो जनता चाहती है उस दे हिसाब नाल जलालुद्दीन ने खिलजी ने अपना राज चलाना शुरू कर दिता। आप जी नूं यह भी पता होना चाहिए कि जलालुद्दीन दे समय, इस खिलजी दे समय 1292 1292 ईस्वी विच अब्दुल्ला दी लीडरशिप विच मंगोला ने इस इलाके ते हमला किया। यह जो हमला होया यह मंगोल हमलावर हलाकू दे पोतरे अलूग खां की लीडरशिप विच होया और जलालुद्दीन के समय 4000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म को कबूल करके दिल्ली विच मंगोलपुर वाली थां ते अपना नगर वसाया, जिन्हों नवे मुसलमान आख्या जाता सी। यानी दिल्ली की जो मंगोलपुरी बस्ती है यह वो 4000 मंगोल सिपाहियों के करके बनी है, जो जलालुद्दीन के समय विच अपना धर्म परिवर्तन करके मुसलमान होकर इस इलाके विच वस गए सन। हुण इस जलालुद्दीन का एक भरा सी शहाबुद्दीन, उसका एक बेटा सी, उसका नाम सी अलाउद्दीन खिलजी।
इस अलाउद्दीन ने अपने चाचे जलालुद्दीन नूं कड़ा माणिकपुर के इलाके विच बुला के प्यार नाल गलवकड़ी पाई और उस नूं धोखे नाल चाकू मार के उसका कतल कर दिता, छुरा मार के उसका अंत कर दिता। क्योंकि शहाबुद्दीन की मौत हो चुकी सी और जो अलाउद्दीन सी जो बच्चा सी, इस करके जलालुद्दीन ने इस बच्चे की परवरिश करके इसनूं वड्डा कीता। पर इस अलाउद्दीन खिलजी ने ही अपने चाचे जलालुद्दीन नूं मार के उसके राज ते कब्जा कर लिया। इस तो बाद असीं गल करते हैं अलाउद्दीन खिलजी दी, जो कि 1296 तो लैके 1316 यानी 1316 तक दिल्ली का सुल्तान रहा। इसने अपने चाचे जलालुद्दीन की हत्या की, उसके बेटियां की हत्या की और अपने रस्ते विच आने वाले जितनियां भी रुकावटां मुश्किलां सी उन्हां सब दा अंत कर दिता। इसने अपने राज नूं कायम करने लई बड़ियां दमनकारी, बड़ियां कट्टर नीतियां यानी बहुत ज़्यादा सख्त नीतियां अपनाइयां और अपने रस्ते विच आने वाले जितने भी विरोधी सी उसकी बड़ी बेदर्दी नाल हत्या करवा दी और दिल्ली के तखत ते सुल्तान बन के बैठा। दिल्ली की सल्तनत उत्ते कब्जा करने तो बाद इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने दिल्ली की सत्ता सल्तनत का विस्तार करना शुरू कर दिता और इसलिए कई एक्सपीडिशन, कई अभियान शुरू किए। उसने अपने पहले एक्सपीडिशन, पहले अभियान विच अपने भरा अलूक खां और वजीर नुसरत खां दे नाल उसके नेतृत्व यानी उसकी लीडरशिप विच गुजरात के हिंदू राजा कर्णदेव ते हमला किया और जो सोमनाथ का मंदिर से उसनूं ढह ढेरी कर दिता, उसनूं नष्ट कर दिता। इस तो इलावा अहिलवाड़ा विच बड़ी भारी संपत्ति लुट के अपने राज नूं मजबूत किया। इस लुट विच खिलजी सेना ने काफूर 1000 दिनारी नूं कैद कर लिया। यह जो काफूर 1000 दिनारी सी दरअसल एक किन्नर सी यानी ट्रांसजेंडर सी और इस दे सुहपण करके इसनूं उस समय 1000 दिनार दे के खरीदिया गया सी और इसने उस इलाके च अपना काफी दबदबा यानी काफी प्रभाव बनाया सी। इस काफूर 1000 दिनारी नूं उसने कैद कर लिया और बाद विच उसनूं मलिक नायब दा खिताब दे के सन्मानित भी किया। इस तो इलावा अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इस विजय यात्रा नूं जारी रखिया, अनेक राज्यां ते फतेह प्राप्त की, जिस तरह 1301 विच रणथंबोर नूं जित्तिया, 1303 विच चित्तौड़ नूं जित्तिया और 1309 विच सिवाना नूं जित्तिया। इस दे आसपास जालोर दे किले नूं अपने कब्जे विच कर लिया। उसने उज्जैन, धार, मांडू, चंदेरी इस इलाके नूं भी जित लिया। इस अलाउद्दीन खिलजी ने अपने इस्लामी राज नूं कन्याकुमारी यानी हिंदुस्तान के बिल्कुल साउथ विच कन्याकुमारी तक पहुंचा दिता। इस तरह अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना सी 1311 नूं बहुत सारी संपत्ति दे नाल दिल्ली वापस आई। इस वड्डे अभियान, वड्डे हमले विच जो इस अलाउद्दीन खिलजी दा राज सी यह हिमालय तो लैके कन्याकुमारी तक फैल गया यानी पूरे हिंदुस्तान ते इस खिलजी वंश का प्रॉपर कंप्लीट संपूर्ण कब्जा हो गया। 1304 वापस आने मंगोला ने पंजाब ते जो हमला किया तो गाजी मलिक यानी ग्यासुद्दीन तुगलक, दोबारा सुनो, ग्यासुद्दीन तुगलक नूं पंजाब दा गवर्नर बनाया और मंगोलों के हमले नूं रोकण लई बड़ी वड्डी भारी फौज दे के तोरिया। जदों असीं उत्तर भारत और संपूर्ण भारत विच इस अलाउद्दीन खिलजी के कंट्रीब्यूशन की गल करते हैं तो इसने जमीन के सुधार और टैक्स लगान दे वसूली च बहुत वड्डे काम किए। इसने कई तरह के टैक्स लगाए, लैंड रेवेन्यू यानी लगान लगाए और कई तरह के खेती नाल संबंधित रिफॉर्म नूं हिंदुस्तान यानी नॉर्दन इंडिया विच लागू किया। यह अलाउद्दीन खिलजी भारत विच इरीगेशन सिस्टम यानी सिंचाई की नवीन पद्धति का जनक भी कहते हैं। जे असीं गल करते हैं भी पंजाब या उत्तर भारत विच सिंचाई यानी इरीगेशन की सब तो पहला सिस्टम किसने लगवाया, असीं कहांगे अलाउद्दीन खिलजी ने लगवाया। यह अलाउद्दीन खिलजी 19 दिसंबर 1316 यानी 1316 विच 20 साल राज करके मर गया। इस दे बाद बनया मलिक काफूर, उसने अपना नूं सुल्तान बना लिया। परंतु जो मुस्लिम अमीर सी जिन्हां बारे असीं चहलगानी की गल करते हैं या वो 40 नवाबां की गल करते हैं, चहलगानी वाले नवाबां ने इसका समर्थन नहीं किया और कुछ महीनों बाद इसनूं मार दिता गया। इस तरह खिलजी वंश का अंत हो गया। इस पूरी यात्रा में असीं देखा भी दिल्ली की सल्तनत उत्ते गुलाम वंश तो बाद जो खिलजी वंश सी इसने बहुत ज़्यादा विशेष प्राप्तियां कीतियां और सिर्फ नॉर्थ इंडिया यानी पंजाब का इलाका नहीं सगों संपूर्ण भारत नूं अपने अधीन ले लिया। इस बारे होर जानकारी लैण लई तुसीं अपनी हिस्ट्री की बुक ने जरूर एक बार वाचो, उसनूं देखो, स्टडी करो। इस बारे जे तुहानूं कोई होर हिंट्स मिलदे मेरे नाल जरूर शेयर करो। आपदे सपोर्ट की आस विच एक बार इजाजत मंगदा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ।